नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंद्रजाल कॉमिक्स रीडिंग के अंतर्गत आपको सुनाने जा रहा हूं मैंड्रेक की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स स्वर्णभक्षी मानव। दोस्तों, इसका अंक है 150। यह 1972 में प्रकाशित हुई थी, आज से 54 साल पहले। उस समय दोस्तों इसका मूल्य था 70 पैसे मात्र। आइए दोस्तों शुरू करते हैं स्वर्णभक्षी मानव। स्वर्णभक्षी मानव। स्वर्ण संकट। स्वर्ण कोष में खतरनाक कमी। सरकार मूल्यों पर नियंत्रण करेगी। स्वर्ण की कमी। स्कॉटलैंड यार्ड से अंतरतल को स्कॉटलैंड यार्ड जासूस भेज रहा है। अभी मिलोगे उससे तुरंत। स्कॉटलैंड यार्ड वाले स्वर्ण के बारे में बातचीत करने आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। नहीं जेड कुछ जानता नहीं। स्वर्ण संकट। आर्थिक मामले मैं नहीं समझता। स्कॉटलैंड यार्ड का जासूस। मोहल्ले के बीच में स्थित टेलीफोन बूथ में जाओ। अंतरतल का एक और गुप्त मार्ग। दरवाजा बंद करना। 0 नंबर घुमाओ। फोन में 3 बार सीटी बजाओ। दरवाजे का ताला बंद, शीशे पर अंधेरा। गुप्त संकेत फोन पर बताओ। यो 7 मौ 81। फोन वापस रख दो। यो 7 मौ 81। गुप्त मार्ग। जासूस के गिरते ही टेलीफोन बूथ जैसे का तैसा हो गया। तहखाने में नर्म गद्दा। यह सब है क्या? रहस्यपूर्ण अंतर तल में। बड़ा तेज जाता है, पता नहीं कितनी मंजिलें हैं। मीड, मैं जेड हूं, हैरान हो रहे हो? गोपनीयता जरूरी है, कितने ही गिरोह हमारे शत्रु हैं। बाद में स्कॉटलैंड यार्ड के मीड, ये हमारे सुरक्षा विभाग के मिलर। नमस्कार नमस्कार। आप जानते ही हैं, स्वर्ण संकट से वित्त व्यवस्था और मुद्रा खतरे में पड़ गई है। हाँ, लेकिन अंतरतल तो अपराधों का पता लगाती है, ये आर्थिक मामले तो हम बिल्कुल नहीं समझते। सब समझ जाएंगे। यह तस्वीर देखिए स्वर्ण कोष के तहखाने की। जेड स्वर्ण की कमी के बारे में कुछ नहीं समझता, मेरा विषय नहीं। पहले मेरी बात सुनो फिर बोलना। वह आ जाता, किंतु मैंने सोचा तुम जनाडू भी देख लोगे। आश्चर्यजनक जगह है। जेड व मित्रों, सबका स्वागत है। जनाडू का अनोखा मार्ग, दीवारें, खाइयां, सुरंगें। जनाडू में आपका स्वागत करता हूं, परंतु आपका आना व्यर्थ है, ये मामले में नहीं समझता। पहले सारा मामला सुन लो, फिर कुछ बोलना बड़ा अजीब है। पिछले महीने स्वर्ण कोष के तहखानों के निरीक्षण में यह दिखाई दिया। 750 पाउंड सोना गायब।
यह 8 इंच का छेद फौलाद की 5 फीट मोटी दीवार के आर पार। आठ इंच के छेद से चोर घुसे कैसे? इसी कारण हम आए हैं। दर्जन भर राष्ट्रीय तहखानों से सोने की रहस्यमय चोरी हुई है। यानी मामला चोरी का है। मैं तहखाना देखूंगा। होजो, लोथार से कहना मैं काम से गया हूं और ध्यान रखना। कोई सुराग? कुछ नहीं। यह तहखाना जैसा मिला वैसा ही है। किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया है। यहाँ से 100 ईंटें हटाई गई हैं। हर ईंट 75 पाउंड की। 5 फीट ठोस फौलाद में छेद किया गया। किस चीज से किया? चीज जो भी रही हो, वही सोना कैसे निकाल ले गई? यह निश्चय है कि सोना इसी छेद से गया है। यह ईंट यहां मिली थी जैसे छेद के बाहर गिर गई हो। फौलाद की 5 फीट मोटी दीवार में 8 इंच का छेद किया तो कैसे? इस सवाल का जवाब मिला कि चोर भी मिला समझो। छेद शुरू यहां हुआ सीमेंट की 10 फीट पक्की तह से तहखाने तक। न बारूद का निशान है, न बरमे का। साफ और सुथरा, जैसे तेज चाकू से मक्खन काटा हो। कैसा है वह चोर जिसने लोहे में ऐसा छेद कर दिया, फिर आकर 750 पाउंड सोना चुरा लिया। बाद में स्वर्ण की फिर चोरी कहाँ, कैसे? नहीं। क्या हुआ जेड? दूसरे तहखाने में वैसा ही 8 इंच का छेद, ठोस फौलाद में आधा टन सोना गायब। लेकिन इस बार छेद को पूरा खोज लिया है। जमीन के अंदर चट्टानों में 1 मील चला गया है और पहाड़ की चोटी पर निकला है। मैं जाकर देखूंगा। सोना यहाँ से चोरी गया। इस मशीन से छेद में धुआं छोड़ रहे हैं। अब हम पहाड़ पर चलते हैं। धुआं यहाँ निकल रहा है। लगता असंभव है। कौन सी चीज 8 इंच का छेद यहाँ से खोद सकती है भूमि के अंदर, जो आधा टन सोना भी निकाल लाए? कहो मैंड्रैक। समझ में नहीं आता। चोर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। कैसे? जहां जहां स्वर्णकोश हैं, वहां सशस्त्र पहरा रखो, रात और दिन। उस रात दुनिया भर के स्वर्ण भंडारों में, फिर एक तहखाने में घर। हैं? यह क्या हुआ? सोना गया, छेद। तुम्हें नींद आ गई? जी, सो ही गया और चोर 1000 पाउंड सोना उठा ले गए। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंड्रैक? सोने से पहले तुमने कुछ देखा था, सुना था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह कैसे हो सकता है? चोर ने 8 इंच का छेद किया, इन पर नींद की गैस छोड़ी, तो ये देख कैसे नहीं पाए? कहते तो ठीक हो। तुम बातें कर रहे हो और 500 मील दूसरे तहखाने में और ऐसी चोरी हो गई।
फिर हुई। दो पहरेदार सो गए, जागे तो स्वर्ण गायब था। उन्होंने कुछ देखा न सुना। अजीब मांजरा है अब क्या। चोरियां बड़े भंडारों में ही हो रही हैं। ऐसे सब तहखानों में कैमरे लगा दो। कैमरे छत, फर्श, दीवारों, कोने कोने के चित्र लें। हम चोर को पकड़ेंगे, वह चाहे जो हो। और चोरी हुई। कैमरों ने चोर की तस्वीर उतारी। उम्मीद तो है वहां पहुंचकर पता चलेगा। यह कैमरा दीवार पर सधा है, लेंस पिघल गया। सब फिल्में खराब ना हुई हों तो है। कुछ फिल्में ठीक हैं, बहुत बढ़िया। संभाल कर। चोर का चित्र हो तो यह फिल्म अमूल्य है। देर क्यों लग रही है? फिल्म सूखेगी, बस कुछ मिल जाए उससे। फिल्में तैयार हैं, तुमने देख ली? नहीं, सभी देखेंगे। खाने के अंदर का चित्र अभी कुछ हुआ नहीं, होने वाला ही है। अब तक नहीं। बेंच के पास वाली दीवार देखो, वह धब्बा। धब्बा? छेद बन गया। ठोस फौलाद में। देखो, कुछ है, बाहर आ रहा है। धुआं हो या गैस, कुछ और भी बाहर आ रहा है। यह क्या है? कोई चीज है, फौलाद को जलाती आ रही है। यही है सोने का चोर। देखो, कुछ और होना चाहिए। एक और चीज। यह है क्या? ने चोर देख लिए, लेकिन क्या देखा हमने? मैं कुछ नहीं समझा। पहले कोई यंत्र जिसने फौलाद को जलाया और कोई गैस भी छोड़ी। फिर छोटे छोटे घड़ियालों जैसी चीजें सोना ले जाने लगी। घड़ियाल नहीं, कोई आश्चर्यजनक यंत्र। उनमें से एक ने कैमरा देखा। आग्नेय कैमरे की ओर घूमा और लेंस पिघल गया। यह सब हुआ 200 फीट की गहराई में, फौलादी तहखाने में। ये चीजें हैं क्या? भयानक सपना। लगता है किसकी करतूत है? फिल्म के एक चित्र को बड़ा करवा लिया है। यह वह आश्चर्यजनक यंत्र धातु के घड़ियाल जैसा गजब है। ठीक कहते हो। किसने यह यंत्र बनाया? और यह यंत्र ना हो, सचमुच हो तो? ऐसी चीज सचमुच कैसे हो सकती है? यह मैं नहीं जानता। इसके कुछ भाग यंत्र जैसे लगते हैं, कुछ असली। ऐसा जीव जिसने 5 फीट मोटे ठोस फौलाद को छेद कर दिया। ऐसी चीज दुनिया के किस कोने से आई? ऐसा यंत्र दुनिया के किस कोने से आया? शायद दुनिया का न हो। तुम्हारा मतलब है चोर अंतरिक्ष से आए? अनुमान है लोथार। चोर पकड़े तो भेद खुले। पकड़े कैसे? न जाने कहां से आते हैं। अब तक आए हैं सब बड़े भंडारों में।
परंतु सबसे बड़ा बचा हुआ है। हमें तुरंत वहीं पहुंचना चाहिए। मैंड्रैक जनरल मिलेंगे, लेकिन हमें पागल समझते हैं। ये चित्र देखने के बाद नहीं समझेंगे। कोई इन यंत्रों के द्वारा सोना चुराता है। कमाल है, ये कैसे चलते हैं कुछ पता नहीं। यह कैसे जाना कि यहाँ धावा करेंगे? जाना नहीं, अनुमान लगाया है जनरल। तहखानों में पहरेदार गैस के नकाब लगाकर। नकाब शायद काम न भी दें, पता नहीं कौन सी गैस है। तहखानों को टेलीविज़न पर देखने की व्यवस्था कर दी है। बहुत अच्छा किया। अब आए वे जो भी हों। नॉक्स दुर्ग संसार भर में सबसे ज़्यादा कड़े पहरे में। हर रात टेलीविज़न कैमरे तहखानों के हाल चाल दिखाते रहते। अब तक कुछ नहीं तो बासी। नमस्कार सज्जनों, कल मिलेंगे फिर। वह आ गया, देखो टेलीविज़न पर। देखो, इसके पास आग्नेय। टेलीविज़न बंद। उस चीज ने टेलीविज़न लेंस देखा और नष्ट कर दिया। ये चीजें 7 नंबर तहखाने में है। चलो। नॉक्स दुर्ग में खतरे की घंटी बजी। 7 नंबर तहखाने में चोर। तहखाना खुलता नहीं, दरवाजा जाम है, ताले में कुछ हो गया है। उस चीज ने जला दिया, काट दो। दरवाजा खोलने में घंटा भर लगेगा। छत पर चलो, जल्दी से इन चीजों को बाहर ही पकड़ें। इस इंफ्रारेड दूरबीन से अंधेरे में भी दिखता है। एक क्या दिखाई दिया? वह दूध की गाड़ी। दूर दूर तक और कोई गाड़ी नहीं। वे चीजें उसी में भाग रही होंगी। तुम उत्तरी सड़क से जाओ, मैं दक्षिण से आता हूं। होशियार। चोरों ने चट्टानों में मील भर लंबा छेद किया। वे इस गाड़ी में मिलेंगे क्या? मैंड्रैक दक्षिण से आ रहा था, गाड़ी से नल पहाड़ी तक। यह उन्हीं की गाड़ी होना चाहिए। लोथार उत्तर की तरफ से आया। यही है, यहीं ठहर जाऊं। अचानक बिजली सी चमकी। गाड़ी से निकली रोशनी लोथार की मोटरसाइकिल पर पड़ी। वह नल, वे चीजें तहखाने से गाड़ी में आ रही होंगी। रहस्यमय गाड़ी चल पड़ी। पहाड़ी में छेद उतना ही बड़ा जितना तहखाने में। सब ठीक। हाँ, गाड़ी कौन चला रहा है? चीजें इसी में हैं, मुझे विश्वास है। लेकिन चालक कौन है, क्या है? देखता हूं। चालक ही नहीं। दूर से कोई नियंत्रक यंत्र गाड़ी चलाता है। बिना चालक की रहस्यमय गाड़ी एक अंधेरे खलिहान में घुसी। खलिहान का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अरे, गाड़ी का दरवाजा आप ही खुला। वे चीजें फर्श में बने
छेदों में घुसकर गायब हो गई। संभल कर, इनके पास अजीब हथियार हैं। मेरी मोटरसाइकिल का पहिया ही निकाल दिया था। हाँ, अब क्या? सच, अब क्या? दाईं ओर बढ़ो, मुड़ना मत, नहीं तो तुम्हारे सिर पहिए की तरह ही अलग हो जाएंगे। सीधे आगे चले आओ, मुड़ो मत। अब मुड़े तो सिर जाएगा ऐसे। चू चू, चर चर। किधर? खलिहान का तहखाना। सुनो, कोई हमें देख रहा है। वे आंखें, वे चीजें, सोने की चोर मशीनें। ये मशीनें नहीं लगती, जीवित प्राणी दिखती हैं। वह सोने की ईंट ले जा रही है। मैं रोकूं इसे? छूना मत, भलाई इसी में है। देखो किधर जाती है। सोने की ईंट लेकर उस दरवाजे से जा रही है। हम देखें। हमें देख रही है जैसे जीवित हो। खासकर वह जो आग्नेय लिए है, वह हमें जलाकर राख कर देगी। सोने की ईंटें सैकड़ों सैकड़ों मन हो सोना संसार भर के तहखानों से चुरा कर लाया गया है। लाया कौन? वह वापस आ रही है। अब क्या करें? क्या बताऊं लोथार? अरे, सब हमारी तरफ आ रही हैं। उफ, ठंडी ठंडी जैसे बर्फ नहीं, धातु जैसी ठंडी, लेकिन जीवित लगती है। जीवित? ये आखिर हैं क्या? बड़ी आ रही हैं हमारी तरफ। कुछ चीज चाहिए इन्हें भगाने को। उससे ईंट गिरी। हटो हटो, इन्हें चाहिए क्या? खटक चटक। सोने की ईंट छीनना चाहती होंगी। हटो पीछे, हटो हटो। चटक तड़क। अजीब है, अब बस बैठी है, हमें देख रही है। तुमने इन्हें गड़बड़ा दिया। ये समझी थी तुम कुछ खिलाओगे। ये चाहती थी तुम इन्हें पुचकारो। अब खाना मांग रही हैं। कौन बोला? सोने की ईंट फेंक दो मूर्खराज, वरना तुम्हारा हाथ खा जाएंगी। खटक खटक से हड्डी पर कुत्ता। मेरे प्यारे जीवों को भूख लगी है। जीव? तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? किस तरह के? किस तरह का व्यक्ति हूं मैं? तुम स्वयं देख लो। मेरा नाम है कप्तान स्वर्ण। समझ लो, मैं सोना निकालता हूं। ये मेरे पशु हैं, मेरे हथियार। जब तक इन्हें भूख न लगे तब तक बड़े सीधे साधे रहते हैं। तुमने इन्हें बिगाड़ दिया। खाने का समय नहीं था, फिर भी खिला दिया। तुमने अपने हथियारों के द्वारा अरबों का सोना चुराया है। पास के कमरे में रखा है। ठहरो लोथार, तुम चोर हो। तुम चोर। ओ धम। ऐसा लगा जैसे दीवार से टक्कर खाई। शक्ति क्षेत्र है। ठीक समझे, जहां हो वहीं रहो। आग्नेय वाला पशु तुम पर दृष्टि गड़ाए है। मेरे कहते ही तुम्हें जलाकर राख कर देगा। मैंने ठीक कहा ना?
तुम्हारा नाम कप्तान स्वर्ण नहीं है। ये हथियार हमारे हथियारों जैसे नहीं हैं। तुम स्वर्ण निकालने वाले नहीं हो। ठीक कहा मैंने? एक बात ठीक, दो गलत। मैं स्वर्ण निकालता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। और क्या सोचते हो? मैंड्रेक की आंखें सम्मोहिनी जादू डालने लगी। मैं सोचता हूँ तुम्हारा यह चेहरा असली नहीं। चेहरा दिखाओ। तुमने नकाब लगा रखा है, उसे उतारो, मेरा हुक्म है। स्वर्ण। कप्तान स्वर्ण के शरीर में फुरहरी हुई। तुम मानस शास्त्री हो, शक्तिशाली। मैं वश में आया नहीं। तुम्हारे जैसे और लोभी भी हैं इस क्षेत्र में। तुम्हारा मतलब इस दुनिया में। तुम मेरे शक्ति क्षेत्र में नहीं आ सकते, न शरीर से न मन से। कोशिश मत करना, वरना आग्नेय से जलवा दूंगा। तुमने देखा ही है ठोस फौलाद को कैसे छेद दिया। तुम्हारा निशान भी नहीं बचेगा। तुम हो कौन? स्वर्ण निकालने वाला। एक फोटो देखकर मैंने तुम लोगों जैसे कपड़े पहने। भेष ठीक बना या नहीं? मैंने नकाब लगा रखा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, उतार देता हूँ। कप्तान स्वर्ण। यह पोशाक भी अजीब है और तकलीफ देह भी। इसे भी उतार दूं। स्वर्ण की मूर्ति जैसा चमचमाता हुआ रहस्यमय अजनबी। ये सब उतारने से चैन पड़ा। अब तुमने मुझे देख लिया जैसा मैं सचमुच हूं। आओ मेरे हथियारों। पेट भरा की नहीं, भुक्खड़। पर पर। और लोथार हैरान थे, और क्यों ना होते। तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं जो स्वाभाविक हैं। मेरी भाषा में मेरा नाम है कप्तान स्वर्ण, क्योंकि मैं सोने का धंधा करता हूं। मैंने गलत नहीं कहा था कि मैं सोना निकालता हूं। तुम जानते ही हो। पर काफी जमा किया है मैंने। स्पष्ट है तुम गड़ब जैसे किसी दूसरी दुनिया के हो। ठीक कहते हो, मेरे जैसा कोई और व्यक्ति यहाँ नहीं दिखता। हमारा सोना चुरा लेने को तुम हमारी दुनिया में आए क्यों? खाने को। तुम सोना खाते हो? हाँ, चप्प चप्प। तुम्हारा गड़ब भोजन है? भोजन नहीं, कभी कभी खाते हैं, स्वाद के लिए। स्वाद के लिए नहीं, तुम्हारी भाषा में औषधि की तरह। मेरे पशु खाएंगे। क्या कहने, शुद्ध स्वर्ण। चप चप चप। अक्सर कंकड़ पत्थर में मिला हुआ ही खाना पड़ता है, जैसा खान से निकलता है। लोथार, मैं सपना तो नहीं देख रहा। सुना तुमने भी? सपना है तो हम दोनों ही देख रहे हैं। इस संसार में सारा जीवन कार्बन पर आधारित है। तुम्हारी कोशिकाएं लोहे पर बनती हैं, परंतु मेरी दुनिया में छोटे से लेकर बड़े प्राणियों तक सभी जीवन स्वर्ण पर आधारित है। लेकिन स्वर्ण की हमारे यहाँ कमी है, इसलिए खोजना पड़ता है। यह तो बताओ तुम्हारी दुनिया है कौन सी? मेरी दुनिया दूर उन बादलों के परे, जहां तुम्हारे खगोल शास्त्रियों की दृष्टि नहीं पहुंचती। यानी तुम अंतरिक्ष से आए हो? कैसे?
अंतरिक्ष यान से और कैसे? हमारे बारे में पता कैसे चला? मैंने भेष बदल कर बहुत दिन तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम्हारे रेडियो कार्यक्रम सुने, तुम्हारे यहाँ की 40 भाषाएं सुनी, तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारी जाति बहुत विकसित है, पर तुम हो चोर। तुमने हमारे तहखानों में सेंध लगाई, सोने की चोरी करवाई। तुमने इसे खानों से निकाला था और शुद्ध करके रखा था। तुम्हें इससे कुछ याद आता है क्या? तुम्हारे यहाँ एक जीव है, मधुमक्खी, जो फूलों से मधु जमा करती है। तुम मधु चुराते हो। ठीक है, लेकिन वह है तो मक्खी। हमारे लिए तुम वैसे ही हो। हमें मक्खी समझते हो। हमारा सोना कैसे ही लेना चाहते हो, जैसे हम शहद लेते हैं। हाँ, तुम ठीक समझे। हंसते हो। इस संसार की यह हंसी मेरी समझ में नहीं आती। तुम सचमुच बहुत ही उन्नत प्राणी हो या घमंडी लुटेरे? उन्नत प्राणी जिसने मृत्यु और जीवन को वश में कर लिया है। मेरे इशारे पर यह तुम्हें नष्ट कर दें, इससे मुझे उन्नत प्राणी समझोगे या लुटेरा? मुझे तुम्हें सफाई नहीं देनी है। तुम मधु चुराते हो तो मक्खी को सफाई नहीं देते, मधु ले जाते हो। तुम्हें रोकने आती है तो उसे मार डालते हो, नहीं? इस भयंकर प्राणी का कुछ करना होगा, यह हमें मार डालेगा। अब हमें जाना है। ठहरो, या ये तुम्हारे हथियार सोना खोजते कैसे हैं? सूंघ कर। इनकी नाक बहुत तेज है। ये मशीनें हैं या जीवित प्राणी? दोनों। हम इन्हें बनाते हैं, लेकिन सजीव धातु। इतना सामर्थ्य है तुम में? बेशक बहुत सहज है। अब मेरे कहते ही ठीक। ठहरो कप्तान। स्वर्ण तुमने कैसे जाना हमारे यहाँ स्वर्ण है? मैंने अंतरिक्ष से खोज की। हम सब सोना सूंघ लेते हैं, हमारा यान भी। मैंड्रेक और लोथार कप्तान स्वर्ण पर झपटे। मैंने अपने चारों ओर शक्ति क्षेत्र बना रखा है, मामूली सा बचाव के लिए। थोड़ा भी अधिक शक्तिशाली होता ऐसा तो तुम भस्म हो जाते। सजीव मांस ठहर नहीं सकता सजीव धातु के सामने। तुम सजीव धातु के बने हो, बिल्कुल जैसे मेरे हथियार, मेरा यान। मैं चाहता था तुम्हें नमूने के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊं, परंतु हमारे अंतरिक्ष में तुम 2-4 क्षण भी जीवित नहीं रहोगे, और तुम उस अंतरिक्ष में यूं ही चले जाओगे। हाँ, और यान की खिड़कियां भी खुली रहेंगी, जैसे तुम मोटरों की रखते हो। अंतरिक्ष के प्राणी हो, तुम्हारा यान कहाँ है? अभी पता चल जाएगा। तुमने मुझसे इतनी बातें पूछी, अब मैं कुछ पूछता हूँ। तुम सोना नहीं खाते, फिर जमा क्यों करते हो? यह हमारा धन है, वैसे लेन देन नोटों से या मिलावट वाले सिक्कों से करते हैं, समझाना कठिन है। तुम्हारा यह लेन देन का पचड़ा तो मैं भी नहीं समझता। कप्तान स्वर्ण, एक बात और बताओ, सोना तुम्हारे यहाँ धन नहीं तो क्या चीज धन है? समझा?
ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु के द्वारा हम लेन देन करते हैं, वह क्या है? समय। मुझे कुछ खरीदना हो, मान लो वैसा आग्ने लेना हो, कैसे? इसका क्या मूल्य है? 3 घंटे। यानी मैंने अपने जीवन के 3 घंटे दे दिए जो बेचने वाले के जीवन में जुड़ गए। मुझे धनी बनने के लिए कुछ बेचकर यह समय तथा कुछ अतिरिक्त समय कमाना पड़ेगा। इस ढेर सारे स्वर्ण में से 400 वर्ष का जीवन खरीदूंगा। 400 वर्ष? तुम अपने जीवन से समय देकर कुछ खरीदते हो, उतना समय बेचने वाले को मिलता है। यह हिसाब कौन रखता है? हम सब ज्ञ किरणों के द्वारा केंद्रीय कंप्यूटर के केंद्र से संबद्ध रहते हैं। जब तक संबद्ध रहे तब तक जीवित रहते हैं। जीवन अवधि के लेन देन से हमें खरीदारी करते हैं। मैं 1 घंटा दूंगा, अच्छा दूंगा। 1 दिन 3 घंटे, 1 दिन 4 घंटे, 2 दिन। समय केंद्र में दर्ज होता है। खटक खट खटक। अवधि पूरी हो जाए। जल्दी खरीदो, यह मुझे समय चाहिए। 1 महीना, सप्ताह, 1 दिन। मुझे नहीं खरीदना कुछ। लेकिन अवधि पूरी हो जाए और तुम अतिरिक्त समय प्राप्त न कर सको, यह खरीद लो। 1 सप्ताह, दिन, घंटा, 1 क्षण। नहीं 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 नहीं। केंद्र की ज्ञ किरण रुक जाने पर मृत्यु। खटक खट ठप। लाश का क्या करते हैं? गाड़ते हैं? नहीं, पिघलाकर काम में लेते हैं। तुमने बताया इस सोने से 400 वर्ष का अतिरिक्त जीवन खरीदोगे। तुम्हारी आयु कितनी है? हमारे समय और तुम्हारे समय में अंतर है। तुम्हारे हिसाब से 32,000 वर्ष की है। 32,000 वर्ष? धनी तो नहीं, मुझे उच्च मध्यम वर्ग का कह सकते हो। हमारे यहाँ धनी लोगों ने तो लाख लाख वर्ष जमा किए हैं, उस पर 6% ब्याज। अच्छा, तुम चलो पिंजड़ों में। ब्याज भी आश्चर्य है। तुम्हारा यान कहाँ है? यान? तुम यान में ही हो। यान के अंदर इस खलिहान में? हाँ, यान ने भी भेष बदला है मेरी ही तरह। जितना ले सकता हूँ उतना स्वर्ण ले लिया, 500 वर्ष का। कप्तान, स्वर्ण तुम हमारी हत्या तो नहीं करोगे? हत्या तुम्हारी, गरीबों की? तुम्हारी जीवन अवधि हमारे कीड़े मकोड़ों जितनी है, इसे क्यों छीनूं? हाँ, कोई फायदा नहीं। यान तो जीवित प्राणी की तरह हिलडुल रहा है, सजीव जो है और उड़ने को तैयार है। भाग जाओ बाहर, दूर रहना, नमस्कार। उनके देखते देखते विशाल काय यान का ऊपरी छोर प्रकट हुआ। खलिहान का वेश उतार रहा है। यान तेजी से उठने लगा, लेकिन बिल्कुल बेआवाज।
ना आवाज ना इंजन, चलता कैसे है? सजीव है, अंतरिक्ष में तैरता है। अंतरिक्ष यान की खुली खिड़की में कप्तान स्वर्ण दिखाई दिया अंतिम बार। खलिहान गायब। अरे, वह घर भी नष्ट हो गया, प्लास्टिक का था। यान गया, घर भी गया। यह किस्सा है स्वर्ण संकट का, बैंकों में स्वर्ण की कमी का। कैसे बताएंगे कि सोना गायब हो गया, कोई खा गया उसे। कोई नहीं मानेगा कि धातु के प्राणी होते हैं जिनकी 32,000 वर्ष की आयु, भोजन सोना। अंतरिक्ष के वासी जिनके यान सजीव सोना सूंघने में समर्थ। मैंड्रैक सोने के चोर मिले, मिले भी और नहीं भी मिले। सोना गया, चोर भी गए। लंबी कहानी है और बड़ी अजीब, तुम्हें विश्वास नहीं होगा फिर भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमिक्स कंप्लीट होती है।